गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 8 जनवरी 2024 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, विश्व ब्रेल दिवस जो है ये हाल ही में कब मनाया गया है, तो यह 4 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, जैसे कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को जो है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। ठीक है, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। और 4 तारीख को क्या मनाया गया है, तो 4 तारीख को जो है आपको मनाया गया है यहाँ पे विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यहाँ पे चुने गए हैं JBR गवई। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। JBR गवई को जो है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो देखिए, कादियाल साड़ियों को बताना है किस कौन सी राज्य के यह साड़ियाँ है कादियाल जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो है राज्य के जो है साड़ियों को कादियाल जो साड़ियाँ है उसको जो है जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इससे ये चौथा नंबर देखिए प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी, जिनको भारतीय नौसेना स्टाफ के जो है उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है यह कहाँ पर किया गया है, तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह हो सकता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो है अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का जो उद्घाटन का, तो उसी से संबंधित यह पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। यह पुस्तक जो है बताना है किस राज्य के जो है राज्यपाल के द्वारा जो है लिखी गई विमोचन किया गया है राज्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। तो यह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। और इसका जो है केरल राज्य का भी वर्तमान में बताना है कौन राज्यपाल है, यह जो उनका जो है नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए उससे पहले देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं उड़ीसा राज्य से, जैसे कि भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम क्या रखा है, बाराकुंडा रखा गया है। बाराकुंडा यह केरल में ही लॉन्च की गई है। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो बाराकुंडा। यह जो है सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव है जिसका नाम जिसको जो है केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ भी किए हैं। केरल में पारुमतला पेरुनल, ठीक है, केरल में जो है पारुमतला पेरुनल उत्सव जो है मनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि केरल से संबंधित है, तो हमने उसका केरल के साथ ही इसको पढ़ लिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 7 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय का जो है नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रणधीर जायसवाल को जो है विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है।
चलिए अगला यहाँ पे हम प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है कहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में किया गया है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जैसे कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु में सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तमिलनाडु के जो सलेम सागो है इसको जीआई टैग हाल ही में प्राप्त किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है और तमिलनाडु सरकार जो है यह इंडिया सेक्टर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रही है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो हमने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में जो है भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं पुनीत छतवाल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनीत छतवाल को जो है फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। तो देखिए मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा रूपिका ग्रोवर। रूपिका ग्रोवर को जो है मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फैक्ट है कि मिशन इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 प्रवीण अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी कोले को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिन्नी शेट्टी ने जीता है। इसको नोट करते चलिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह है। ठीक है, उसके अलावा देखें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है और सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि पुरस्कार से संबंधित है, इसको जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 13 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 300 रुपये किया है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह राम मंदिर से संबंधित प्रश्न है और यह जो है बहुत चर्चित है, इसलिए जो यह आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है इसी 22 जनवरी 2024 को। तो इसी के लिए जो है इसी दिन पर जो है शुष्क दिवस बताना है कौन सा राज्य जो है घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में मनाएगा और उसी दिन जो है राम मंदिर का जो है उद्घाटन भी होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उससे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना भी शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली सेकलर की पहली खुली खदान बन गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में जो है कमार जनजाति को आवास मिला है। तो देखिए यह भी स्टैटिक जी के है, कमार जनजाति कमार यह जो है जनजाति जो है जिसको आवास दिया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जो जगह है यहाँ पर इनको जो है आवास मिला है, आवास का अधिकार मिला है। तो यह भी जो है
क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यह जो कमार जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है, तो वह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है 15 नंबर हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ब्राइब्रेट गुजरात समिट के अतिथि होंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। जो यह प्रधानमंत्री ब्राइबेट जो है यह बताना है ब्राइबेट गुजरात समिट के अतिथि होंगे, बताना है किस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं यह जो है गुजरात समिट के अतिथि, ब्राइबेट गुजरात समिति के जो है मुख्य अतिथि के रूप में यह आने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।